अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने हमारी टीम ने आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक बिहार डीएलएड एंट्रेंस के लिए वीडियो बनाना शुरू किया है। यह आपको वीडियो नंबर 1 है। इससे पहले हमने आपको सिर्फ सिलेबस दिखाया था कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। आज चलिए हम शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह वादा के मुताबिक मैं आपको वही क्वेश्चंस देंगे, वही आपको टॉपिक पढ़ाएंगे जो इम्तिहान में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने सिलेबस में देखा था कि आपको सबसे पहले उसमें दिया गया था कि कलमा के कितनी किस्में हैं और इस्म की कितनी किस्में हैं, यानी कलमा और इस्म के अक़साम को पढ़ाया जाएगा आज की इस वीडियो में। इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील से आपको पढ़ाऊंगा। एक मरतबा पढ़ने के बाद से फिर दोबारा कहीं आपको जाने की और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं, सुनते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर चाहते हैं मुकम्मल तौर से बेनिफिट आपको, फ़ायदा आपको और आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी मिल जाए, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करेंगे तो बगैर कॉस्ट के, बगैर पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो के साथ साथ आपको PDF भी देंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए आप देख रहे हैं लिखा उर्दू कवायद। अब यहाँ आपको समझना है, एक एक बारीकी को मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। कवायद किसे कहते हैं, सबसे पहले आप जाने कवायद किसे कहते हैं। कवायद ये लफ्ज जो है कायदा की जमा है। कवायद कायदे की जमा है और कायदा के माना होता है वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीक़ा। वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीक़ा। तो कवायद का माना ही हो गया कि वो तमाम वसूल, वो तमाम ज़वाबित, तमाम तरीक़े जिनसे किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को, किसी भी ज़ुबान को हम सही सही पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें, उसको हम कवायद कहते हैं। फिर सुनिएगा, कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का या उस ज़बान का सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, उसको हम कवायद कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको PDF भी देंगे हम। तो उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही सही पढ़ना, लिखना, बोलना आए, उसको हम कवायद कहते हैं। अब देखिए, अल्फाज एक है, लैंग्वेज अलग अलग है, माने और मतलब उसके एक होते हैं। इसी कवायद को हम इंग्लिश ज़ुबान में, इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, उसको ग्रामर कहते हैं। और इसी को हम हिंदी भाषा में व्याकरण कहते हैं। और ठीक इसी चीज़ को, यानी जिससे किसी सही चीज़ को सही से लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, उसको हम उर्दू में कायदा या कवायद कहते हैं। मालूम हो गया कि कवायद या कायदा और व्याकरण और ग्रामर तीनों अल्फाज अलग अलग हैं, ज़ुबानें अलग अलग हैं, माना और मतलब के एतबार से एक है कि जिस चीज़ से, जिस ज़बान, किसी ज़बान को, जिस चीज़ से, जिस इल्म से किसी ज़बान को सही से लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, उसको हम कवायद कहते हैं। उर्दू में है तो उर्दू कवायद कहते हैं, हिंदी में है तो उसको हम व्याकरण कहते हैं, और इंग्लिश में है तो उसको हम ग्रामर कहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी बात से मुकम्मल तौर से आप मुतमईन होंगे। चलिए आगे चलते हैं। लफ्ज, अब यह देख रहे हैं एक लिखा है लफ्ज। लफ्ज किसे कहते हैं, बस कवायद यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले शुरू होता है इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, वहीं से तो बातें बनती भी है, वहीं से बातें बिगड़ती भी है। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसी को हम लफ्ज़ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। अब उस आवाज़ में, उस लफ्ज़ में अगर माना मिला हुआ है तो उसका नाम कुछ और होता है, और अगर माना मिला हुआ नहीं है तो उसका नाम कुछ और होता है।
सुनिएगा कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं, और उसी निकलने वाली आवाज की, उसी निकलने वाले लफ्ज की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? उसकी दो किस्में। सबका मैं नक्शा खींच दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, तो मालूम गया कि लफ्ज इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं, और लफ्ज की दो किस्में हैं। नंबर 1 मौजू और नंबर 2 मुहम्मल। अभी दोनों के डिफिनेशन को जानेंगे, दोनों की तारीफ को जानेंगे तो खुल करके जहन में आपके बात में आएगी कि हम कवायद किसे कहते हैं और लफ्ज किसे कहते हैं। फिर सुनिए एक मरतबा और, थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह एक वीडियो में मुकम्मल टॉपिक को मैं कवर करूंगा और आपको समझा करके ही मानूंगा। ठीक है, वीडियो अगर लंबी हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में मुकम्मल वीडियो को सुन ले। आपने 20 मिनट सुन लिया, सामने कोई काम आ गया, कोई तकाजा आ गया, तो उसके बाद से वीडियो को रोक दीजिए, फिर अपने काम धंधे से फारिग होकर के फिर वहीं से, यानी कि 20 मिनट देखें तो 20-21 मिनट से देखिए आप। ऐसे करके जब मुकम्मल वीडियो आप देख लेंगे तो यूँ समझिए कि आपने मुकम्मल इल्म भी सीख लिया। ठीक है ना। और जैसे आपकी वीडियो ख़त्म होगी, मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस के तौर पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे, जिससे आप और आसानी से अपना रिवीजन कर सकते हैं, मशाक़ी कर सकते हैं और अपने आप को आजमा सकते हैं कि आप में सलाहियत कितनी पैदा हुई है। तो फिर सुनिए, कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उस ज़बान का सही पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, उसको कवायद कहते हैं। और अगर इंग्लिश में है तो उसको ग्रामर कहते हैं, हिंदी में है तो उसको व्याकरण कहते हैं, उर्दू में है तो उसको उर्दू कवायद कहते हैं। ठीक है। और देखिए, लफ्ज इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। अब लफ्ज की दो किस्में हैं, एक मौजू और दूसरा मुहम्मल। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपने सुना कि मौजू और मुहम्मल। अब मौजू किसे कहते हैं, ये इम्तिहान में अक्सर पूछता है कि मौजू किसे कहते हैं, या फिर पूछता है कि बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि मौजू किसे कहते हैं। सुनिए ध्यान से, बामाना लफ्ज को मौजू कहते हैं। बामाना मीन्स जिस लफ्ज का कोई माना आता हो उसको हम मौजू कहते हैं। जिस लफ्ज का कोई माना निकलता हो उसको हम मौजू कहते हैं। मुंह से जो हमारी आवाज निकलती है, उस आवाज में कुछ माना मिल रहा है, कोई मतलब समझ में आ रही है बात, तो उसको हम मौजू कहेंगे। और ठीक उसके उल्टा है मुहम्मल। अगर किसी लफ्ज से कोई माना समझ में नहीं आता है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम मुहम्मल बोलेंगे। ऊपर मौजू हो गया और नीचे मुहम्मल। तो बामाना लफ्ज को मौजू कहते हैं और बेमाना लफ्ज को हम क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं, यानी कि बेकार। एग्जाम्पल देखिए, मिसाल देखिए, यहाँ लिखा है पानी, क्या लिखा है, पानी। यहाँ लिखा है रोटी, यहाँ लिखा है दाल। तो पानी लफ्ज जबान से जब निकल रहा है तो हम सोच रहे हैं कि पानी एक पीने की पदार्थ है। पानी क्या है, एक पीने की चीज़ है, पीने का पदार्थ है, तो बात समझ में आ रही है। रोटी बोल रहे हैं तो रोटी भी एक खाने की चीज़ है और ये पेट भरने की चीज़ है, और हमें समझ आ रहा है कि रोटी खाने की चीज़ है। दाल बोल रहे हैं तो फिर मालूम हो रहा है कि खाने की चीज़ है, ये दाल पीने की चीज़ है। ये तो हो गया समझ में। ठीक उसके साथ बोलते हैं कि पानी ओनी। क्या बोलते हैं, पानी ओनी। ओनी क्या है, कुछ भी नहीं है। रोटी ओटी, ओटी क्या है, कुछ भी नहीं है। दाल ओल। तो ऊपर में जो जितने हैं 3 दिया गया है, ये तीनों का माना आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि पानी पीने की चीज़ है, रोटी खाने की चीज़ है, और दाल क्या है, ये भी खाने और पीने की चीज़ है। तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मौजू। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मौजू हो जाएगा। बिल्कुल नक्शा के साथ आपको समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोई दिक्कत और परेशानी आपकी नहीं होगी। फिर आपको किसी के पास पढ़ने, लिखने, सुनने की ज़रूरत नहीं है। यकीन दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह आपको इस अंदाज से तैयारी कराऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। मालूम हो गया कि बामाना लफ्ज़ को मौजू कहते हैं
बामाना लफ्ज को मौजू कहते हैं और बेमाना लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सामने कलमा। इम्तिहान में पूछेगा आपसे कि कलमा की कितनी किस्में हैं, कलमा की कितनी किस्में हैं। या इस इम्तिहान में एंट्रेंस के एग्जाम में आपसे किसी चीज़ की तारीफ नहीं लिखवाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल के ऑल आएंगे। ख़ास तौर से उसमें आपको अक़साम पूछेगा, कलमा की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में हैं, नून की कितनी किस्में हैं। और उन तमाम किस्मों को आपको जानने के लिए मैं मज़ीद कह रहा हूँ कि आपको डिफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ आप रट लेंगे कि वाव की कितनी किस्में हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पूछ देगा कि वाव के 3 किस्में हैं, ये क्या है वो क्या है, तो वहीं आप फंसेंगे। इसलिए आपको अक़साम के साथ साथ आपको डिफिनेशन भी पढ़ाना मुनासिब और ज़रूरी समझता हूँ। देखिए कलमा कितनी किस्में हैं, तो कलमा की 3 किस्में हैं। कितने हैं? कलमा की 3 किस्में। अभी सक्षमता जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो मास्टर साहब हजरात हैं उनसे ये तमाम क्वेश्चन किए गए थे कि कलमा की कितनी किस्में हैं, इस्म की कितनी किस्में हैं, हुरूफ की कितनी किस्में हैं, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। ये तमाम सवाल हर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप सही मानों में याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा और इम्तिहान में बिल्कुल डंके के चोट पे आप कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो याद रखिए कलमा की 3 किस्में हैं। कौन कौन है? नंबर 1 इसमें, नंबर 2 फेल और नंबर 3 में है आपका हर्फ। अब तीनों का डिफिनेशन आपको जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि इम्तिहान में दे देगा आपको कुछ ऐसे चीज़ें और पूछेगा इसमें ये क्या है, इसमें फेल कौन है, इसमें हर्फ कौन है, इसमें इस्म कौन है। तो अब जब तक इसकी तारीफ आप नहीं जानेंगे तब कैसे चुन सकते हैं आप। इसलिए सिर्फ विकल्प पे निर्भर रहना कि हम विकल्प के ज़रिए से या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ज़रिए से मसाइल को हल कर लेंगे, सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ये आपका सोच गलत है। हमेशा किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसका डिफिनेशन जानना ज़रूरी है, उसके तारीफ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं तो कलमा कितनी किस्में हैं। ऑब्जेक्टिव में डालता है कलमा की कितनी किस्में हैं, 3, 4, 5, 6। आप चुनेंगे कलमा की सिर्फ 3 किस्में। कितने हैं? 3 किस्में। सब देखिए आपको नक्शा दिखा रहा हूँ लिख करके, राउंड करके। अब कौन कौन है? नंबर 1 इसमें। अब इसम की डिफिनेशन, इसम की तारीफ आपको समझना होगा। जब समझ लेंगे तो कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी किसमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चूज करने में। इसमें किसी भी चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, किसी भी चीज या जगह के या चीज के नाम को हम इसम कहते हैं। मालूम हुआ कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो चीज़ जानदार हो या गैर जानदार हो, जान वाली हो या जान नहीं हो, आदमी हो, पेड़ हो, परिंदा हो, कुछ भी हो, तो किसी चीज़ के या जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। इसी चीज़ को इंग्लिश में जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं नाउन कहते हैं। इसी इसम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और इसी चीज़ को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मालूम होगा कि अल्फाज 3 है, भाषाएं 3 है, जुबान 3 है, लेकिन माना उसका एक है। कहीं बोलेंगे संज्ञा तो वो माना होगा कि किसी भी चीज़ या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसी तरह कहेंगे किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। मालूम हुआ इसम, संज्ञा, नाउन, तीनों ये भाषाएं अलग अलग हैं, जुबान अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है कि किसी भी चीज़ या जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। फिर सुनिएगा, इसम को इंग्लिश में हम कहते हैं नाउन और इसी इसम को हिंदी में कहते हैं संज्ञा और उर्दू में कहते हैं इसम। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल दिया है 3, क्या दिया है? 3 एग्जाम्पल दिया है। पटना दिया है, ये क्या है? इसमें है। गंगा दिया है, ये भी इसमें है। अहमद दिया है, ये भी इसमें है। कुर्सी देगा, ये भी इसमें। किसी भी चीज़ का नाम ले लो, कॉपी, कलम, किताब, परिंदा, चरिंदा, दरिंदा, कुछ भी। तो जब भी किसी चीज़ का नाम आए, चाहे वो जानदार हो, गैर जानदार हो, बोलने वाला हो, न बोलने वाला हो, बस नाम होना चाहिए। किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसको हम इसमें कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फेल, नंबर 2 है फेल। फेल किसे कहते हैं?
जिसमें किसी काम का करना या होना मालूम हो, जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसको हम फेल कहते हैं, उसको हम फेल कहते हैं। ये भी आपको हम समझा रहे हैं मिसाल से, ध्यान से सुनिएगा। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप स्टूडेंट हमको मेरी अगर वीडियो समझ में आ रही है, मेरे पढ़ाने का अंदाज अगर आपको अच्छा लग रहा है कि एक ही बात को कई मरतबा कह करके हम आपको समझाते हैं ताकि आपके जहन में बात बैठ जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक बात मैं कहूँगा कि देखिए, मेरे पास वो सहूलत नहीं है कि मैं बोर्ड पे पढ़ा सकूं, मैं और आपको आगे कुछ बता सकूं, लेकिन आपका प्यार, एक मोहब्बत और सपोर्ट चाहिए कि मैं आपको सही से समझा सकूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊं, लेकिन वो अभी सलाहियत नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। बस आपका प्यार और मोहब्बत चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा आप लोगों को सपोर्ट, मोहब्बत और प्यार से कि मैं भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूंगा। बहर क्या, अपने मोबाइल से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल सही और सटीक पढ़ाऊंगा और ठीक वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके काम की चीज़ है। तो देखिए, इसमें समझ गए कि किसी भी चीज़ जगह के नाम को इसम कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? जिसमें किसी काम का करना होना पाया जाए, जिससे किसी काम से करना होना जाहिर है, उसको हम फेल कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ दिया एग्जाम्पल दिया है, 3 गो दिया हुआ। गया फेल है, मारा फेल है, खाया फेल है, लिखा फेल है, पढ़ा फेल है। जितना ये चीज हो रहा है, लिखा, खाया, मारा, पढ़ा, लिखा, खेला, ये सब क्या होगा? फेल होगा। तो जिस चीज में, जिसमें किसी काम का, जिस लफ्ज से या जिस चीज से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको हम फेल कहते हैं, उसको हम फेल कहते हैं। और ये देखिए, एक चीज मैं आपको सिखा दूं, फेल लिखा है ऐन से, तो फेल का माना हो गया आपका काम, फेल का माना हो गया काम। इसी चीज को अगर लिख दिया जाए फे ये लाम, तो अब फेल का माना क्या हो जाएगा? इम्तिहान में सक्षमता में पूछा था, एक मरतबा पूछा था कि फे ये लाम का माना क्या होगा। याद रखिएगा, फे ऐन लाम से अगर होगा तो माना होगा काम, माना होगा काम। अगर फे ये लाम से होगा तो इसका माना बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ना काम। क्या हो जाएगा? ना काम। ठीक है, तो ऐन लगा है तो फेल माने काम, और ये लगा है तो माना होता है नाकाम। जैसे बोलते हैं कि फलाने आदमी का फेल अच्छा है, मतलब उसका काम अच्छा है। और बोलते हैं कि फला आदमी या फला बच्चा इम्तिहान में फेल हो गया, तो वहाँ फेल लिखना होगा, तो फे ये लाम आपको लिखना पड़ेगा। मालूम हुआ, फे ऐन लाम का माना होता है काम, फे ऐन लाम का माना होता है काम, और फे ये लाम का माना होता है नाकाम। ठीक है, और फेल जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम फेल कहते हैं। जैसे गया, मारा, खाया, पढ़ा, लिखा, ये सब क्या है? फेल है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, हरफ। क्या है? हरफ, जो अपना माना खुद न दे। हरफ किसे कहते हैं? जो अपना माना खुद न दे, बल्कि दूसरे कलमे का, दूसरे लफ्ज का मिलाने का मोहताज हो, या इससे दूसरे लफ्ज मिल करके माना मुकम्मल देते हो, उसको बोलते हैं हर्फ। देखिए, जो अपना माना खुद न दे, जो अपना माना खुद न दे बल्कि दूसरे का मोहताज हो, उसे बोलते हैं हर्फ। जैसे लिखा है पर, से, में, को, ये सब क्या है? पर करते रहो, समझ में बात नहीं आएगी। से कहते रहो, बात समझ में नहीं आएगी। में करते रहो, समझ में बात नहीं आएगी। तो ये जो है ना, से, में और ये पर, ये सब क्या है? ये लफ्ज है, ये हर्फ है जो अपना माना नहीं देता है, बल्कि ऐसे बोलेंगे, मैं आ रहा था घर से, मैं जा रहा हूँ घर को, है ना, मैं चढ़ गया था घोड़े पर, चढ़ रहा था सीढ़ी पर। तो अब वो पर वहाँ लग रहा है तो माना को मुकम्मल कर रहा है। तो मालूम होगा कि जिस लफ्ज से मुकम्मल माना समझ में नहीं आए, दूसरे का मोहताज हो, उसको हम हर्फ बोलते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया इस्म के बारे में। इस्म के बारे में
ठीक ये क्वेश्चन इम्तिहान में आया था। सक्षमता में जितने मास्टर हजरात तो इम्तिहान देने गए थे, सब ने रिपोर्ट दिया, बताया कि मौलाना साहब ये जो आप कुछ पढ़ा रहे थे वाकई आपकी वीडियो काबिल तारीफ़ है। जिन जिन सवालात को आपने बताया था हमने पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम क्वेश्चन मिले थे। अभी 5 मार्च को, कल की बात है, आज ये वीडियो 6 मार्च को बना रहा हूँ नाइट में। अभी कल की बात है 5 मार्च को जो सक्षमता एग्ज़ाम हुआ था, मेरे पास कम से कम 25 से 30 मास्टर साहब लोगों ने कमेंट में लिखा, फ़ोन करके बताया कि मौलाना साहब आप काबिल तारीफ़ है, आपका चैनल है, आपके पढ़ाने का अंदाज़ है। हमारे 22 क्वेश्चन जो आए थे वो मुकम्मल आपके PDF और वीडियो से ही आए थे। सुन के बहुत खुशी हुई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आप लोगों को भी इस अंदाज से पढ़ाऊंगा कि इंशाअल्लाह आपका भी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए ये सवाल आया था कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, और एक जगह आया था कि इसम की माना के एतबार से कितनी किस्में हैं। अगर दोनों का डिफिनेशन को नहीं जानते हो मास्टर साहब लोग, हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया होते तो नहीं लिख पाते। एक मास्टर साहब ने ऐसा कर भी दिया कि इसम की कितनी किस्में हैं, माना के एतबार से उन्होंने क्या लगा दिया है, 3 लगा दिया है, एक ने 5 लगा दिया है। इसलिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना है, बाशऊर रहना है, होशियार रहना है। पूछेगा कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, तो आप बताएंगे कि बनावट के एतबार से इसम की सिर्फ 3 किस्में हैं। कितने हैं? 3 किस्में हैं। वही पूछ दे कि माना के एतबार से इसम कितनी किस्में हैं, तो वहां पर आपको लिखना होगा कि माना के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं। ठीक है, कभी पूछेगा जीन्स के एतबार से, कभी माना के एतबार से, कभी बनावट के एतबार से, कभी ऐसे पूछ देगा। इन तमाम चीज़ों पर आपको ख्याल रखना होगा और इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल से ज्वाइन कर लें, ग्रुप में ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह इम्तिहान तक मैं आपका साथ दूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाऊं, और साथ में आपको वीडियो के साथ साथ PDF फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये मेरा वादा है, बस एक शर्त के साथ कि आप ग्रुप ज्वाइन किए रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक के साथ साथ दोस्तों में शेयर करेंगे। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी आदमी वीडियो को शेयर करेगा पर PDF को शेयर नहीं करेगा, उसका अख्तियार सिर्फ मुझको है। ठीक है ना, तो आइए फिर सुनते हैं कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। 3 किस्में हैं। कौन कौन है वो आप देख लीजिए। नंबर 1 इसमें जामिद, नंबर 2 इसमें मसदर, नंबर 3 इसमें मुश्तक। ये 3 हैं बनावट के एतबार से। ठीक है, अब इसमें जामिद किसे कहते हैं? इसमें जामिद वह इसम है जो न किसी कलमे से निकला हो और न उससे कुछ निकले, उसको इसमें जामिद कहते हैं। जामिद के माने होता है मुंजमिद, ठहरा हुआ, एक ही मकाम पे, एक ही जगह पे हो, उससे न किसी से निकला हो और न उससे कुछ निकलता हो, उसे बोलते हैं इसमें जामिद, यानी कि ठहरा हुआ अपने मकाम पे, वो इसमें जामिद है। जैसे दरख्त और बाग, गुल, गर्दन, बर्तन, ये सब क्या है? इसमें जामिद है। न ये किसी से निकला है और न इससे कुछ निकलता है। ठीक जिस तरह वजह लोगत ने, लोगत बनाने वालों ने जो लिख दिया है, बना दिया है, वो अपनी जगह पर अटल है, न इससे कुछ निकलता है और न किसी से निकलता है। हो गया। अब नंबर 2 है इसमें मसदर। इसमें मसदर वो इसम है जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज उससे बनते हैं। इसमें मसदर वो इसम है जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज उससे बनते हैं। इसी को इम्तिहान में घुमाएगा, आपसे पूछेगा वह इसम जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज उससे बनते हो उसे क्या कहते हैं, और देगा विकल्प में आपको, उसमें जामिद देगा, मसदर देगा, मुश्तक देगा। तो क्या चुनेंगे कि वह इसम जो किसी कलमे से न बना हो, किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज से बनते हो, तो उसको हम बोलेंगे बनाब यह है इसमें जामिद है। वह इसम जो किसी कलमे से न निकला हो न उससे कुछ निकलते हो, उसको क्या कहते हैं? फिर यही विकल्प होगा, चुनेंगे कि उसको हम इसमें जामिद कहेंगे। ठीक है, तो मालूम हो गया कि वह इसम जिससे कुछ न निकला हो और न उससे कुछ निकलता हो उसको हम इसमें जामिद कहते हैं। और वही इसम जो किसी कलमे से न बना हो मगर दूसरे लफ्ज उससे बनते हो उसे हम बोलेंगे इसमें मसदर। जैसे कि लिखना, लिखना, लिखा से लिखना, बोलना से बोली से बोलना, है ना,
तो ये लिखना और बोलना ये क्या है, ये मसदर है। क्या है, मसदर है। एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूं कि पूछ देगा इम्तिहान में कि मसदर की पहचान क्या है। मसदर की पहचान क्या है, तो बोलिएगा कि मसदर की पहचान फारसी में होता है दाल नून, यह होता है ता नून, आता है आमदन, रफ्तन, कुफ्तन, सुस्तन। तो ते नून लगा हो तो बोलिएगा कि क्या है, मसदर है। क्या है, मसदर है। यह दाल नून लगा हो तो बोलिएगा मसदर है। किसमें, फारसी जुबान में। किसमें, फारसी में। अगर पूछता है उर्दू में, देखिए कहाँ लिखा होगा, ना, आना, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना। तो जिसमें लगा होगा क्या, ना 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 ना, बोलिएगा कि क्या है, वो मसदर है। एक पहचान सीख लीजिए आप। तो जहाँ लगा हो कि पूछ दे आना क्या है, मसदर है, मुश्तक है, जामिद है, बोलेंगे कि भाई इसमें ना लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, मसदर हो जाएगा। अगर पूछ दे आमदन, रफ्तन, खुफ्तन, सुस्तन, ये क्या है, बोलेंगे कि मसदर है। तो फारसी में दाल नून पहचान है, आखिरी में होगा, या तानून होगा। और उर्दू में क्या होगा, तो ना होगा। क्या होगा, ना, नू लिया ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे और आपको अच्छी लगती होगी। आप अपने फायदे के तहत देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं नंबर 3 में, इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक जो तीनों से विपरीत है, तीनों से अलग है। क्या है, तीनों से अपोजिट है, बिल्कुल। इसे मुश्तक किसे कहते हैं, उसे मुश्तक वह इसम है जो किसी और कलमे से बना हो या मसदर से निकला हो। इसे मुश्तक वह इसमें है जो किसी और कलमे से बना हो या मसदर से निकला हो, उसको बोलते हैं इसमें मुश्तक। जैसे कि पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, ये सब क्या है, इसमें मुश्तक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसम के जामिद जो है, इसमें जामिद है, ये इसमें जामिद है। तो इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, तो इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। इम्तिहान में पूछ सकता है इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं, इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। कितने हैं, 2 किस्में हैं। कौन कौन है उसको आप देखिएगा। एक है मारफा, एक है मारफा और दूसरा है नकरा। एक है मारफा और दूसरा है नकरा। मैं आपको बहुत तफसील से समझाऊंगा। एक है मारफा और दूसरा है नकरा। मारफा किसे कहते हैं, मारफा वह इसमें है जो किसी खास जगह या शख्स या चीज के नाम को बताए। मारफा मीन्स होता है खास। तो अभी सक्षमता इम्तिहान में पूछा गया था मास्टर लोगों से कि मारफा किसे कहते हैं, खास नाम को, आम नाम को, और चीज विकल्प दिया होता तो चुनना था कि मारफा खास नाम को कहते हैं। फिर पूछ दिया था दूसरी जगह कि खास को, इसमें खास किसे कहते हैं, तो फिर बताना पड़ा उनको इसमें खास मारफा को कहते हैं। मालूम हुआ, मारफा कहे तो भी खास, इसमें खास कहे तो मारफा। ठीक है, तो मारफा वो इसमें खास है जो किसी खास जगह या खास शख्स या चीज को बताए। खास का मतलब कि स्पेशलिस्ट होता है, उसके अलावा किसी दूसरे पर उसको न बोला जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन को इसमें मारफा बोलते हैं। इसको प्रॉपर नाउन को इसमें मारफा बोलते हैं। जैसे देखिए चांद, क्या है, ये चांद है। चांद दूसरा नहीं हो सकता है, बिल्कुल प्रॉपर नाउन है, खास नाम है, बोलते हैं चांद। गंगा, गंगा ओनली फॉर एक है, ये प्रॉपर नाउन है और इसको हम इसमें मारफा बोलेंगे। पटना, पटना भी सिर्फ क्या है, प्रॉपर नाउन है और ये खास नाम है। मालूम हो गया, जिन चीजों को चाहे जानदार हो, गैर जानदार हो, नाम हो, कुछ भी हो, अगर खास है तो मारफा है, यानी कि उसके अलावा किसी और पर उसको हम बोल नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं मारफा। ठीक, जब आप नकरा को समझ लेंगे तो मारफा और नकरा दोनों को निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये देखते हैं, नकरा वह इसमें है जो किसी आम चीज को बताए। किसको, आम चीज को बताए। किसको बताए, आम चीज को। तो जो आम है उसको हम बोलेंगे नकरा और खास है उसको बोलेंगे हम मारफा। ठीक है ना, आम से मुराद कौन आम, ये ठूसने वाला और खाने वाला आम नहीं, बल्कि आम कहते हैं आम जनता को, आम पब्लिक को। अगर वो है खाने वाला आम है तो लिखाएगा अलिफ मद
आ और मीम माकूफ आम। ये आम हो गया आपको खाने वाला, जो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आ रहा है, सीजन आ रहा है, तो अलिफ मदिया मीम माकूफी आम है, ये खाने वाला आम है। आइन से है तो आम पब्लिक है, आम जनता मुराद है, यानी किसी को भी हम कह सकते हैं। तो मालूम हुआ कि नकरा वो इसम है जो किसी आम चीज को बताए। जैसे हम बोल रहे हैं एक लफ्ज, क्या, पहाड़ बोल रहे हैं, तो कौन सा पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं। किताब बोल रहे हैं तो कौन सी किताब, कोई भी किताब, हिंदी किताब, उर्दू किताब, इंग्लिश किताब, छोटी किताब, बड़ी किताब, नई किताब, पुरानी किताब, सब क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा, यानी आम हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं दरिया, तो कौन दरिया, कोई भी दरिया बोल सकते हैं, ठीक है। वही गंगा बोलेंगे स्पेशल हो जाएगा, जमुना बोलेंगे स्पेशल हो जाएगा, झीलम बोलेंगे स्पेशल हो जाएगा, बूढ़ी गंडक बोलेंगे हो जाएगा स्पेशल। ओनली फॉर बोलते हैं दरिया, तो आपको ये नकरा हो जाएगा, और नकरा ही को इसमें आम भी कहते हैं, ठीक है। वक्त ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी आपको इसम के बारे में मुझे पढ़ाना था। हमने पढ़ाया, कलमा के बारे में पढ़ाया, इसम के बारे में बताया, और इंशाअल्लाह कुछ और भी हम बताएंगे आपको। हम इसमें मारफा, ये लास्ट आपके टॉपिक होगा इंशाअल्लाह, फिर कल की वीडियो में देंगे आपको। यानी कि धीरे धीरे थोड़ा ही करके आपको मुकम्मल टॉपिक पढ़ाऊंगा, और आपको फिर पढ़ाने के बाद से प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, ताकि आपका रिवीजन और मशाक़ी भी हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, ये बहुत खेला खेला हो जाता है, कहीं 6 लिखता है, कहीं 7 लिखता है, कहीं 6 कहीं 7। तो हमने सही मानों में अपने से बड़े से जानकारों से मालूम किया, तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। कितने हैं, 7 किस्में हैं। कौन कौन है वो अभी आप जानेंगे। अभी अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे काविश कोशिश को देखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि मजीद वीडियो मैं बना सकूं और इम्तिहान तक मैं आपका साथ दे सकूं। इसमें मारफा कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं। कौन कौन, नंबर 1 अलम, नंबर 1 अलम, ठीक है। नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 इसमें इशारा। अब इन तमाम का डिफिनेशन हम जानेंगे। पहले शुरू करते हैं। अलम किसे कहते हैं, किसी इंसान के नाम को अलम कहते हैं, किसी इंसान के नाम को अलम कहते हैं। जैसे कि अहमद, इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के नाम को हम अलम कहते हैं। अलम के माना ही होता है नाम, ठीक है। किसी इंसान के नाम को अलम कहते हैं। जैसे अहमद, वसीम, हिमालय, जुनेद, नदीम, सलीम, साबिद, रशीद, जितने भी नाम ले लो, सबका नाम को क्या बोलते हैं, हम अलम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर वह इसम मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए। ज़मीर वह इसम मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, बदले में आए। जैसे कि ऐ, ओ, तुम, ऐ, ओ, तुम, ऐ, वह, तुम, ये सब क्या है, ज़मीर है। ज़मीर की कितनी किस्में हैं, वो 5 किस्में हैं, नेक्स्ट में आएगा। ज़मीर की फिर ज़मीर शख्सी कितनी किस्में हैं वो भी आपको बताएंगे। बल्कि एक ये समझ लीजिए कि ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर वो इसमें मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, किसी किस्म के बदले में आए। जैसे हम बोल रहे हैं राशिद आया, वह खाना खाया, वह चला गया, उसने मुझे कहा, तो वह उस जो भी आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ज़मीर। अगर बताया गया है कि एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमला में अगर नाम को बार बार लाया जाए तो नाम ख़राब और बोधा लगता है। जैसे बोले कि राशिद आया, राशिद खाया, राशिद चला गया, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ये उसूल और ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है। इसलिए बोलेंगे रशीद आया, वह खाया, वो कह रहा था, उसने मुझसे कहा, और फिर वो चला गया। तो इसम की जगह यानी कि राशिद की जगह पर जो बार बार वह उस आ रहा है उसको हम ज़मीर कहेंगे। फिर समझिए ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर वह इसमें है, वो इसमें मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए। किस्म के इस्म ने नाम के बदले में जो लफ्ज़ आता है उसको हम ज़मीर कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ होंगे। उसके लिए आता है यह, वह, तुम, हम, ये सब क्या है, ज़मीर है। यह, वह, तुम, हम, ये सब क्या है, ज़मीर है। और मैं भी आता है। अब देखते हैं 3 में इसमें इशारा। इसमें इशारा वह इसमें मारफा है जिसके ज़रिए किसी चीज़ या इसम की तरफ इशारा किया जाए, उसको बोलते हैं इसमें इशारा। जैसे कि यह
वह, ये क्या है, इसमें इशारा है। ये लड़का, वो लड़का, वो लड़की, यह लड़की बोलते हैं ना, ये क्या है, ये जब इशारा, इसमें इशारा जिससे बोलते हैं वो लड़का इधर आओ, ये लड़का उधर जाओ। तो यह वह जो बोलते हैं, ये क्या है, इसमें इशारा है जिससे किसी को हम पुकारते हैं, किसी को हम बुलाते हैं। ठीक है, तो हो गया। इसमें मार्फा के साथ किसमें, नंबर 1 इसमें अलम, 2 में ज़मीर और 3 में इसमें इशारा। और चौथा देखते हैं इसमें मौसूल। इसमें मौसूल किसे कहते हैं, इसमें मौसूल वह इसमें मार्फा है जिससे, जिसको वस्फी जुमला के तहत जरिए माना पहनाया जाता है। इसे मौसूल वह इसे मार्फा है जिसको वस्फी जुमला के जरिए माना पहनाया जाए। जैसे जिस शख्स या जिस जगह, तो जिस और जिस जो लग रहा है ये क्या होता है, ये माने में खूबसूरती पैदा करता है और जुमले को जोड़कर बनाता है, उसको बोलते हैं इसमें मौसूल। इसे मौसूल वह इसे मार्फा है जिसको वस्फी जुमले के जरिए माना पहनाया जाता है। जैसे कि जो आएगा उसको कहूँगा, जिसने कहा, जो शख्स, जिस जगह, ये सब क्या है, इसमें मौसूल की पहचान है, उसका एक इसका तारीफ है। अब आते हैं नंबर माहूद पर आते हैं। माहूद किसे कहते हैं, वह इसमें मार्फा है ये नंबर 5 है। इसमें माहूद वो इसमें मार्फा है जो गुफ्तगू के करीने से किसी खास वजह से खास आदमी या खास चीज़ को बताए, खास आदमी या खास चीज़ को बताए, उसको बोलते हैं इसमें माहूद बोलते हैं। माहूद जो आपके जहन में चल रहा है, जैसे बोल रहे हैं कि ज़बीहुल्लाह बोलते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं ज़बीहुल्लाह, क्या बोलते हैं, ज़बीहुल्लाह। ज़बीहुल्लाह बोलते क्या होता है, चल रहा पता है कि ये जहाँ कहाँ जा रहा है। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह के लिए तैयार हुए थे, तो उनका लक़ब पड़ा ज़बीहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम बोलते, कलीमुल्लाह बोलते हैं, तो फ़ौरन आता है कि कलीमुल्लाह जो अल्लाह से बात करते थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो जो अल्फाज हम बोल रहे हैं और सामने उसका समाना समझ में खुद से आ जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लक़ब बोलते हैं, या और कुछ बोलते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि मेरा दोस्त आया, क्या बोलते हैं, मेरा दोस्त आया। तो मेरा दोस्त आया से आप क्या समझेंगे, आप बहुत सारे दोस्त हैं, तो जो कह रहा है उसके जहन में चल रहा है किस दोस्त के बारे में ये कह रहा है। तो जो जो कह रहा है, तो कहने वाला अपने उस आदमी को खुद समझ रहा है, उसको बोलते हैं इसमें माहूद बोलते हैं, उसको इसमें माहूद बोलते हैं। फिर देख लीजिए, इसमें माहूद वही इसमें मार्फा है जो गुफ्तगू करने से किसी खास वजह से खास आदमी या खास चीज़ को बताए, उसको बोलते हैं इसमें माहूद। जैसे कि मेरा दोस्त आया, मेरा दोस्त आया जब बोला जाएगा तो वही समझेगा जो बोल रहा है कि किस दोस्त को कह रहा है, राशिद को बोल रहा है, नसीम को बोल रहा है, सबीर को बोल रहा है, या दानिश को बोल रहा है। तो जो कहने वाला अपने करीने क़यास से जिसको इशारा कर रहा है, जिसको समझ रहा है, उसको बोलते हैं माहूद। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में, ये आपका ज़मीर के ये इसमें मारफा की छठी किस्म है मुज़ाफ। क्या है, मुज़ाफ। मुज़ाफ किसे कहते हैं, मुज़ाफ वह इसमें मारफा है जिसके ज़रिए उस इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की जाए, यानी एक के निस्बत दूसरे की तरफ की जाए, उसको बोलते हैं मुज़ाफ। क्या बोलते हैं, मुज़ाफ। जैसे जैद की टोपी, तो टोपी की निस्बत कहाँ ले जा रही है, जैद की तरफ। जैद की टोपी, तो टोपी की निस्बत कहाँ जा रही है, जैद की तरफ, तो उसको बोलेंगे मुज़ाफ, है ना। तो मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह, तो जिसकी निस्बत हो वो मुज़ाफ है, और जिसके तरफ निस्बत हो उसको मुज़ाफ अलैह बोलते हैं। तो जैद हो जाएगा मुज़ाफ अलैह और टोपी हो जाएगी क्या, मुज़ाफ। तो मालूम हो गया कि मुज़ाफ वह इसमें मार्फा है जिसके ज़रिए इस इस्म की निस्बत दूसरे इस्म से की जाए। जैद भी इस्म है और टोपी भी इस्म है, लेकिन टोपी की निस्बत जैद की तरफ की जा रही है, इसलिए टोपी मुज़ाफ और जैद मुज़ाफ अलैह। तो जिसकी इजाफत हो, जिसकी इजाफत हो वह मुज़ाफ है, और जिसके तरफ इजाफत हो उसको मुज़ाफ अलैह बोलते हैं, और उसकी पहचान है का, के, की। याद रखिएगा, का, के, की जिस सेंटेंस में आए, जिस जुमले में आए, पूछेगा ये कौन सी तरकीब है, कौन सी इजाफत है, बोलेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह की है, या उसको इजाफत बोलेंगे, उसको इजाफत बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में मुनादा किसे कहते हैं। एक होता है नेदा,
एक होता है नेदा, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। एक होता है नेदा, क्या होता है? नेदा। एक होता है मुनादा, क्या होता है? मुनादा। दाल ये खड़े दा। तो नेदा किसे कहते हैं और मुनादा किसे कहते हैं, यह आपको आसानी से मैं आज समझा दूंगा। नेदा कहते हैं जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए, जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए उसे नेदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए उसको हम मुनादा कहते हैं। फिर सुनिएगा, जिस लफ्ज से किसी को पुकारा जाए वो लफ्ज नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। एग्जाम्पल से समझ में बात आपको आएगी। जैसे अय लड़के, क्या बोल रहे हैं? अय लड़के। अय लड़के, लड़के को किससे पुकारे? लफ्ज अय से, तो अय हो जाएगा नेदा और लड़का मुनादा। मुनादा बोलते हैं हम। या देखिए, या खुदा, माना क्या होगा? अय खुदा। या मोहम्मद, क्या होगा? या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम माना होता है या खुदा अय खुदा, या मोहम्मद अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमने खुदा को किससे पुकारा? तो खुदा को पुकारा किससे? या से पुकारा। मोहम्मद को किससे पुकारा? या से पुकारा। तो दोनों जो या है ये हो जाएगा नेदा, और खुदा मुनादा और मोहम्मद मुनादा। ठीक है ना? जैसे ये अरबी हो गया। उर्दू में पुकारते हैं अय खुदा, अय अबू बकर, अय उमर, बोलते हैं ना। तो ये अय या अरबी में है, अय क्या है? उर्दू में है। बोलते हैं रे लड़का, वो लड़का। तो जिससे पुकारते हैं वो नेदा है, और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपने वाकई क्लास को सही से पढ़ा समझा, तो इंशाल्लाह इम्तिहान में किसी किस्म की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आज इतना ही पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। फिर कल से दूसरा टॉपिक, ये तमाम टॉपिक यहाँ बनाया गया है आपको भी कंप्यूटराइज इंशाल्लाह आपको पढ़ाया जाएगा। और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट के लिए देखिए हमने तैयार कर रखा है, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। पहले आपको क्लास करना होगा। देखिए यहाँ से क्या है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है कि किसकी कितनी किस्में हैं, कि क्या किसका माना क्या होता है, कलमा कितनी किस्में है, इसमें कितनी किस्में, ये तमाम चीज़ों को बना कर रखा गया है। इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। फिर मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा। अगर थोड़ी भी आपको परेशानी होगी तो मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका मुनासिब जवाब दूंगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।